मुख्तार परिवार को योगी तैयार। अब मुख्तार के परिवार में हाहाकार। बड़ा बेटा बहू जेल में, छोटा बेटा हुआ फरार। योगी का बुलडोजर पहुंचा मुख्तार के द्वार। अतीक अहमद के साम्राज्य का उत्तर प्रदेश में अंत हो चुका है। अब मुख्तार अंसारी निपट जाए तो पूर्वांचल से माफियागिरी भी निपट जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को तबाह करने के लिए तैयार है। कैसे मुख्तार अपराध की दुनिया का किंग बन गया? वो कौन सा अपराध था जिसने माफिया मुख्तार अंसारी के विनाश की कहानी लिखी? एक नाम था अच्युतानंद, जो सच्चिदानंद राय के भाई थे, जिनका 17 जुलाई 1986 को मर्डर हुआ था। मुख्तार अंसारी के विनाश की शुरुआत इस केस से हुई, क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे पहला केस था। वहीं आपको बता दें कि एक वक्त था जब मुख्तार के सामने डीएम एसपी सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल गया है। बीते 3 साल में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। आधा परिवार जेल में है, आधा फरार है। 29 अप्रैल को गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार को 10 साल की सजा और उसके साथ साथ सांसद भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। 1 साल में मुख्तार को किसी मामले में मिली ये चौथी सजा है। मुख्तार समेत अंसारी का परिवार कुल 97 केसों से जूझ रहा है। खुद जेल में है, बेटा और बहू जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार है। अब अतीक की तरह ही मुख्तार के साम्राज्य भी ढह जाएगा, ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब मुख्तार के विनाश की कहानी का वो हीरो आपको बताते हैं, जिसका नाम था धनंजय मिश्रा। धनंजय मिश्रा ने मुख्तार पर शिकंजा कसने में अहम रोल निभाया है। उन्होंने मुख्तार के गुर्गे और कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल फिरदौस का मुंबई जाकर एनकाउंटर किया था। बात अगर 80 के दशक की करें तो मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में स्थापित हो रहा था। हर क्रिमिनल को सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत होती है। मुख्तार को कमाई के एक सिस्टम की जरूरत पड़ी तो उसका सामना ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से हुआ। इन दोनों गैंग की कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा कमाई पर कब्जे का था। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार ने पहली बार मऊ से जब चुनाव लड़ा था तो पोस्टर पर लिखा था शेरे मऊ। सीट मुस्लिम बाहुल्य थी तो उसे जीतने में दिक्कत नहीं हुई। लोग उसे पसंद करते थे। वो बड़े बड़े अधिकारियों से हनक में बात करता था, लोगों के काम करवाता था और उसने लोगों का काम करवाने के लिए तमंचा कल्चर अपनाया। वो गुजरता था तो डीएम भी सर झुकाते थे। अब 90 के दशक की शुरुआत में ही मऊ और गाजीपुर में बिजली की एक बड़ी समस्या थी। मुख्तार ताकतवर हुआ तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती थी, यहाँ भी उतने ही घंटे आने लगी। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई। इलाके के नौजवान उसे आदर्श मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान देने के लिए तैयार थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग थे। इसी का उसे फायदा मिला और उसका गैंग बढ़ता गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गांव की लोकल लड़ाइयों से निकले अपराधियों को सड़ देता था। इन अपराधियों से ही बड़ी वारदात कराता था। मऊ के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा बताते हैं कि साल 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा। गैंग मजबूत हुआ तो वो सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1991 में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया था और इस इलाके में उसकी दहशत बढ़ गई। इस दौरान ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की गैंग भी कोयले के कारोबार में उतर गई। मुख्तार को ये पसंद नहीं आया और त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का मर्डर हो गया। मुख्तार पर आरोप लगा। दोनों गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई और गैंगवार चलती रही। 1996 में मुख्तार को बसपा ने मऊ से टिकट दे दिया। मुख्तार विधायक बना तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और 1997 में उसने कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा को किडनैप करवा लिया और रुंगटा का शव तब तक नहीं मिला। ब्रजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफी बढ़ चुका था और बदलाव ये आया कि अब मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे थे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने का झंझट भी खत्म हो गया और सीधा सीधा सारा मुनाफा मुख्तार की जेब में